गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अथर्व होम्योपैथी क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन मतलब जैसे गले में दर्द हो जाए, गले में खराश हो जाए, आवाज़ बैठ जाए, इस तरह की जो दिक्कत होती है उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल रहता है। वो धीरे धीरे एकदम उसको ठीक करता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गला खराब होता किस वजह। गले खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ठंड में होता है, हम कहीं ठंडे वेदर में गए, ठंडे मौसम में हम कहीं गए हैं तो ठंडी हवा की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, हमको सर्दी हो जाती है, उसकी वजह से गले में खराश वगैरह ये सब हो जाती है, आवाज़ भी बैठ जाती, कफ हो जाता है काफ़ी अंदर से। और अगर ये गर्मी में भी होता है कई बार, जैसे ठंडी में हुआ तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, और गर्मी में भी होता है, हम कहीं गर्म वातावरण में गए हैं, वहाँ से लौट के एकदम से पानी पी लिया तो उसकी वजह से भी गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है। और कुछ इंटरनल कारण भी होते हैं, जैसे किसी को बहुत जल्दी है ना ये ठंड लग जाती है, अंदर कफ बैठ जाता है, कफ की वजह से भी गला खराब हो जाता है। और किसी किसी को टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिल वगैरह में भी अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पूरी उसकी वजह से भी गला खराब हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं गले खराब होने के, उसको फेरेंजाइटिस लैरिंजाइटिस भी हम कहते हैं। और बहुत सारे जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं या सिंगर होते हैं, उनमें भी जो हमारा वोकल कार्ड होता है उसके ओवर एक्जर्शन के कारण उनको भी गला खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको बोलना पड़ता है या गाना गाना पड़ता है, तो उसमें उनकी भी आवाज़ बैठ जाती है उसमें। तो अब उनके लिए तो संभव नहीं है कि अगर आवाज़ बैठी है तो उनका तो कैसे बोलेंगे, कैसे काम चलेगा। तो इसमें कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत जल्दी उस पर असर करती हैं और उनकी आवाज़ को वापस नॉर्मल कर देती हैं, इन्फेक्शन भी ख़त्म करती हैं। तो कुछ हम मेडिसिन की चर्चा करेंगे होम्योपैथी में कि कौन कौन सी मेडिसिन किन कंडीशन में ली जाती हैं। आप भी उनका यूज़ करके आप जल्दी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर है ना गर्मी के सीज़न में आप कहीं बाहर गए हैं, धूप में गए हैं, वहाँ से आने के बाद आपने ठंडा ठंडा पानी पी लिया तो उसकी वजह से भी गला ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मेडिसिन हम देते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको खांसी भी है साथ में और गले में कफ भी आ रहा है और गले में दर्द है, तो सबसे पहले तो हम देंगे ग्लूनाइन 30 देते हैं और हिपरसल्फ 30 हम उनको देते हैं, और उनको बोलते हैं 1-1 घंटे से आप ये रिपीट करके दवा खाते जाइए। और बहुत ही ज़्यादा अगर गले में भी पैक पैक लग रहा है तो उसमें गर्म पानी में नमक के गरारे करने का बोलते हैं। अगर अंदर से गला लाल भी है, कुछ इन्फेक्शन जैसा भी लग रहा है आपको, तो हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर लेते हैं और उसको 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में डाल के फिर उसके गार्गल करने को हम बोलते हैं उनको, तो उससे काफ़ी आराम हो जाता है। और अगर ठंडे मौसम में गला ख़राब हो रहा है तो उसमें हम मेडिसिन देते हैं, उनको ब्रायोनिया 30 देते हैं, हिपरसल्फ 30 देंगे, और है ना अगर उनको सांस भी फूल रही तो साथ में ब्लाटा 30 भी हम उसका एक डोज चलाते हैं उसमें। तो उसको बहुत जल्दी गला की खराश में है ना आराम मिलेगा। और ब्रायोनिया का मदर टिंचर बोलेंगे कि छाती में अच्छे से उसको रगड़ के मालिश कर दें, और थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा दर्द भी है उसको पसलियों में तो हम उसको सेकने का बोलेंगे। इसके अलावा जो हमारे पब्लिक स्पीकर वगैरह होते हैं, सिंगर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको भी है ना बहुत ज़्यादा, जैसे उनको गाना गाना पड़ता है तो वॉइस को खींचना पड़ता है, तो उनका भी गला बैठ जाता है, तो वोकल कॉर्ड के ओवर एक्जर्शन के कारण उनको भी उसमें दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए हम मेडिसिन बताते हैं। सबसे पहले तो उनको आर्निका 30 हम बोलते हैं कि आर्निका 30 आप यूज़ कीजिए, और अगर रेडनेस वगैरह है तो बेलाडोना 30 साथ में, दोनों मेडिसिन हम उसमें साथ में चलाते हैं। अगर उनको बोलते बोलते खांसी भी आ रही है हल्की सी, तो उसमें स्पॉन्जिया 30 का बहुत अच्छा रोल रहता है। स्पॉन्जिया 30 साथ में आप चला सकते हैं, आर्निका 30, स्पॉन्जिया 30 और हिपरसल 30, ये तीनों मेडिसिन अल्टरनेट लेके हम बहुत जल्दी उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कोई सिंगर वगैरह है, स्पीकर है, जैसे उनको तुरंत ही उसमें आराम चाहिए तो उसमें अर्जेंटम मेटेलिकम 30 का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। उसको आप जैसे आपको कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाला है उसके 1-2 घंटे पहले से आप 15-15, 20-20 मिनट के गैप से ये मेडिसिन लेना चालू करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और साथ में आप गॉर्गल्स वगैरह, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर के गॉर्गल्स वगैरह करेंगे तो गले में जो खराश है वो धीरे धीरे निकल जाता है। कई बार है ना ये सब टॉन्सिल की वजह से होता है, तो टॉन्सिल में भी हम थोड़ा सा ऊपर से लगाने के लिए ब्रायोनिया का मदर टिंचर वगैरह कहते हैं, यहाँ से अप्लाई कर लो थोड़ा सा। और बेलाडोना और हिपरसल्फ 30 और बेराइटाकार 30, ये तीनों डोज उनको 1-1 घंटे से अल्टरनेट रिपीट करने का बोलते हैं, तो बहुत जल्दी इसमें आराम मिलता है। और इसके साथ साथ में परहेज भी करना पड़ता है कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेना है, खट्टी चीज़ें नहीं लेना है। जैसे कुछ लोग को गले में दर्द वगैरह होता है लेकिन फुल्की पानी वगैरह, पानी पूरी वगैरह सब चलता जाता है, खट्टी चीज़ चलती जाती है, दही वगैरह, तो ये सब नहीं लेना है। कुछ परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मेडिसिन अपना असर दिखाती है और तभी हमको उसके बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो इन सब मेडिसिन का उपयोग करके आप बहुत जल्दी अपने गला जो ख़राब हो गया, खराश हो रही है, या जो सिंगर वगैरह उनको जो तकलीफ होती है, इन मेडिसिन से आप बहुत जल्दी छुटकारा, मेडिसिन के सेवन करने से आप बहुत जल्दी इस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा।
तो आप इन को यूज़ करके आप देखिए बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।